तो किसी भी तरह से आप छुपे हुए चार्ज से आज से मुक्ति प्राप्त कर लेते हो। हिडन चार्ज जो होता है एक प्रकार से सारथी के साथ छल है। आप जो घोषणा नहीं किए हो वो चार्ज लेते हो, इससे बड़ा छल सारथी के साथ हो नहीं सकता। तो हिडन चार्ज, इससे आज से आपको मुक्ति होगी। टोल पार्किंग और बाकी सारे जो चार्ज होते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी और 24 घंटा सातों दिन हेल्पलाइन आपके लिए उपलब्ध होगी। मित्रों, अभी तो गुजरात के कुछ शहर, दिल्ली और एनसीआर में इसकी शुरुआत हो रही है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 3 साल से कम समय में हम देश के हर राज्य में और हर बड़े शहर में हमारे सारथियों के लिए उपलब्ध होंगे। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है जब हम छोटे शहर तक पहुंचेंगे तब छोटे शहर के सारथियों के लिए ये बहुत बड़ा कल्याणकारी कदम होने वाला है और सारथियों की सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने वाला है। इसके साथ अभी तो एक युवा ने मुझे ढेर सारा मॉडल बनाकर आज सुबह ही व्हाट्सएप किया है। उसने भारत टैक्सी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं, लॉजिस्टिक, डिलीवरी सेवा, कई सारी चीजों को एक ऐप के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया है। इसकी फिजिबिलिटी अभी चेक करनी बाकी है, परंतु मैं सभी प्रेजेंटेशन के पन्नों को देख चुका हूं। मुझे विश्वास है कि वो युवा ने निशुल्क एडवाइस जो भेजी है वो फिजिबल है, हो सकती है और संभव है। तो आने वाले दिनों में ढेर सारी सेवाओं को हम इसके अंदर समाहित करेंगे और इसका और विस्तार करेंगे। मैं सभी सारथी भाइयों बहनों को और दिल्ली और एनसीआर के ग्राहकों को अपील करने आया हूं मित्रों कि आज से भारत टैक्सी आपकी सेवा में शुरू हो रही है। हो सकता है कि शुरुआत में कुछ लचीली ऑफर मिलेगी। जैसे ही भारत टैक्सी को क्षति पहुंचाने का किसी का पर्पस सर्व होगा, वो लचीली ऑफरें बंद हो जाएगी। परंतु मेरे ग्राहक मित्रों और सारथी भाइयों बहनों का दायित्व है कि भारत टैक्सी पर भरोसा रखकर भारत टैक्सी को सफल बनाइए। हमारे देश के करोड़ों ड्राइवरों के लिए, सारथियों के लिए ये इनकी समृद्धि बढ़ाने का जरिया है। हम सबका दायित्व है कि हमारे समाज में सारथी के व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे सारे भाई बहन सम्मान के साथ जिए, समृद्धि को प्राप्त करें और उनके संतानें भी आने वाले दिन में संसार में, देश में सम्मान के साथ प्रस्थापित हो। एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ इस भारत टैक्सी की शुरुआत की है। आज अब तक 2.5 लाख से ज्यादा ड्राइवर सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में जुड़ चुके हैं। 8.5 लाख से ज्यादा यात्री जुड़ चुके हैं और कई सारी कंपनियों के साथ हमारे एग्रीमेंट भी पाइपलाइन में है। ये सब मिल मिलाकर मैं भारत टैक्सी का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं और भारत टैक्सी का जब भविष्य उज्जवल है तो मेरे सारथी भाइयों बहनों का भी भविष्य उज्जवल है। तो आज इस मौके पर भारत टैक्सी से जुड़े हुए 2.5 लाख से ज्यादा
सारथी भाइयों बहनों और 8.5 लाख से ज्यादा यात्रिकों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 3 साल के अंदर ये भारत टैक्सी का कोऑपरेटिव मॉडल ये देश के हर शहर में उपलब्ध होगा और देश की जनता का सेवा करेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज से शुरू हो रही है भारत टैक्सी, देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज लॉन्च हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐप की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि सरकार टैक्सी के कारोबार में नहीं आ रही बल्कि सहकार टैक्सी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। सहकार टैक्सी जो भी मुनाफा कमाएगी उससे 100 रुपए में 20 रुपए सरकार के फंड में रहेगा, जिसके मालिक आम जनता है। यही भारत टैक्सी पहली स्वदेशी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस है और इससे कई अन्य कंपनियों का किराया कम करना पड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा कस्टमर्स को ही मिलेगा। भारत टैक्सी के सीईओ विवेक पांडे के मुताबिक स्वदेशी ऐप होने की वजह से सफर ज्यादा सुरक्षित होगा और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी प्राइम टाइम चार्जेस, सरचार्जेस एक्सेट्रा या हैवी रश चार्जेस ये सब नहीं है और साथ ही जो ड्राइवर्स हैं उनको भी उनका बकाया सही रेट पर मिलेगा। ओवरऑल टैक्सी चार्जेस की जो कीमतें, जो सरचार्ज और एक्स्ट्रा पैसा लगाकर लगाई जा रही हैं वो सब घट जाएंगी और आम जनता को, जनमानस को इससे सुविधा ही होगी, ऐसा कहा अमित शाह ने। विवेक जी हैं जो इसके सीईओ हैं। विवेक जी बताएं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी और सरकार का कंट्रोल इस पर कितना ज्यादा होगा। देखिए, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम सब लोग देख रहे हैं पिछले 10 सालों से ओला, उबर, रैपिडो तरीके की कंपनियां हैं मार्केट में। लेकिन इसमें क्या है, कहीं ना कहीं ड्राइवर का, कस्टमर दोनों का एक तरीके से शोषण हो रहा है। ड्राइवर को हम लोग कम रेट, ये लोग कम रेट देते हैं। कस्टमर को क्या होता है कि जब बारिश होती है, जब मौसम खराब हो जाता है, आपके फ़ोन की बैटरी कम हो जाती है या फिर आप महंगा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपको रेट ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो और इसमें क्या है, ये लोग मुनाफा भी बहुत कमाना चाहते हैं। मतलब उबर के जो मालिक हैं वो हज़ारों करोड़ के इंसान हैं। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि हम एक ऐसा इनिशिएटिव क्यों न निकालें जिसमें हम अपने ड्राइवर भाइयों को ही मालिक बना दें। अच्छा, तो जो भी मुनाफा हो, ड्राइवर इसके जैसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव हमारी कंपनी का नाम है और भारत टैक्सी ब्रांड नेम है, भारत टैक्सी के मेंबर बन सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। पहली बार ऐसा होगा दुनिया में कि ड्राइवर शेयर होल्डर बन सकते हैं। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। लोकसभा में पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने पर स्पीकर ने दिया बयान। बोले, कांग्रेस के सांसद पीएम के आसन पर जाकर अप्रत्याशित घटना को दे सकते थे अंजाम। मेरा आग्रह मानकर पीएम सदन में नहीं आए। पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे।